स्मार्ट समरी हिंदी में आप सबका स्वागत है। कभी सोचा है कि वो कौन सी एक चीज है जो कामयाबी और नाकामी के बीच का सारा फर्क तय करती है? अक्सर हम सोचते हैं कि किसी के पास टैलेंट ज्यादा है या शायद मौके अच्छे मिले, लेकिन असलियत में एक ही चीज है जो सब कुछ बदल सकती है, और वो है हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड। चलिए दो दोस्तों की कहानी से इसे समझते हैं। सोचिए दो दोस्त हैं, दोनों में टैलेंट बराबर, मौके भी एक जैसे मिले। लेकिन कुछ साल बाद एक दोस्त कामयाबी की बुलंदियों पर है और दूसरा आज भी वहीं है जहां से उसने शुरुआत की थी। ऐसा क्यों हुआ? वो क्या था जो एक को आगे ले गया और दूसरे को पीछे छोड़ गया? जवाब एक ही है दोस्त, उनका नजरिया। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक सच्चाई है। महान हेनरी फोर्ड ने एक कमाल की बात कही थी, आप माने कि आप कोई काम कर सकते हैं या माने कि आप नहीं कर सकते, आप दोनों ही सूरतों में सही हैं। मतलब जो हम अपने बारे में मान लेते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। तो अगर अपने जिंदगी की कहानी को एक नया मोड़ देने के लिए तैयार है, तो चलिए इन 6 शक्तिशाली आइडियाज को समझते हैं। ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं हैं, बल्कि ये वो चाबियां हैं जो आपकी असल क्षमता का ताला खोल सकती हैं। हम जानेंगे कि हमारा नजरिया हमारी दुनिया कैसे बनाता है, हमारा मन एक चुंबक की तरह कैसे काम करता है, हम अपनी सफलता की तस्वीर कैसे बना सकते हैं, मुश्किलों को मौके में कैसे बदल सकते हैं, हमारे शब्द हमारी सच्चाई कैसे लिखते हैं, और आखिर में सोच को एक्शन में कैसे बदला जाता है। तो चलिए हमारे सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, ये समझना कि हमारा नजरिया ही हमारी दुनिया है। ये एक सीधी सी बात है। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। इस बात को समझने के लिए मिलिए अभिषेक से। अभिषेक स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है, मेहनती भी है, लेकिन उसके दिमाग में ना एक आवाज हमेशा चलती रहती है, अरे तू ये नहीं कर पाएगा, ये सब तेरे बस का नहीं है। जब भी कोई अच्छा मौका आता है, ये आवाज उसे पीछे खींच लेती है। पता है, अभिषेक का नजरिया एक धूल भरी खिड़की जैसा था। सोच कर देखिए, अगर खिड़की साफ हो तो बाहर की दुनिया कितनी रोशन और सुंदर दिखती है, लेकिन अगर उसी खिड़की पर शक और डर की धूल जमी हो तो बाहर सब कुछ धुंधला और उदासी नजर आएगा। अभिषेक की दुनिया में मौके तो थे, पर उसे सिर्फ मुश्किलें ही दिखती थीं। फिर एक दिन उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त आदित्य से हुई। आदित्य ने अभिषेक की हालत देखकर उसे एक बहुत गहरी बात समझाई। उसने कहा, यार हमारी सोच उस बीज की तरह है जिससे हमारी जिंदगी का पेड़ उगता है। अगर बीज ही खराब हो तो फल मीठा कैसे होगा? ये बात अभिषेक के दिल में उतर गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली दुश्मन बाहर नहीं, उसके अंदर ही है। तो अभिषेक के मन में बदलाव का बीज तो पड़ चुका था, लेकिन अब सवाल ये था कि ये बीज उगेगा कैसे। यहीं पर हमारे दिमाग की एक चमत्कारी शक्ति काम आती है। हमारा दिमाग एक इंसानी चुंबक की तरह है। ये सिर्फ सोचता नहीं, बल्कि तरंगे भेजकर अपनी तरफ चीजों को खींचता है। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि आप किसी को बहुत शिद्दत से याद करें और अचानक उसी का फोन आ जाए? या आप किसी खास गाड़ी के बारे में सोचें और आपको हर तरफ वही गाड़ी दिखने लगे? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारा दिमाग एक पावरफुल चुम्बक है। अगर हम दिन भर अपनी मुश्किलों के बारे में सोचेंगे तो हम और ज्यादा मुश्किलों को अपनी तरफ खींचेंगे, और अगर मौकों के बारे में सोचेंगे तो मौके हमें खुद ब खुद दिखने लगेंगे। हमारी सोच और शब्दों में इतनी ताकत है कि वो बेजान चीजों पर भी असर डाल सकती है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इसका एक हैरान कर देने वाला सबूत है डॉक्टर मसारू इमोटो का चावल का प्रयोग। उन्होंने 3 जार में एक जैसे पके हुए चावल रखे। एक जार पर लिखा प्यार, दूसरे पर नफरत, और तीसरे को बस ऐसे ही छोड़ दिया। 1 महीने तक पहले जार से प्यार से बात की गई, दूसरे जार को कोसा गया, बुरी बातें कही गईं, और तीसरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। नतीजा सच में चौंकाने वाला था। प्यार वाला चावल एकदम ताजा रहा, नफरत वाला चावल सड़कर काला हो गया, और जिसे नजरअंदाज किया गया वो भी खराब हो गया। सोचिए, अगर हमारे शब्द चावल पर ये असर कर सकते हैं तो हमारी अपनी जिंदगी पर क्या असर करते होंगे। इस एक प्रयोग ने अभिषेक की पूरी दुनिया हिला दी। उसने अपनी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने कॉलेज के एक छोटे से कंपटीशन में हिस्सा लिया। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, तू हारेगा, पर इस बार उसने दिल की सुनी। जीतने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी नेगेटिव सोच को गलत साबित करने के लिए। और जब उसे 3rd प्राइज मिला
तो ये सिर्फ एक इनाम नहीं था, ये एक सबूत था कि बदलाव शुरू हो चुका है। ये छोटी सी जीत एक चिंगारी की तरह थी और अब अभिषेक इस चिंगारी को आग बनाने के लिए तैयार था। उसने सीखा कि सिर्फ अच्छा सोचना ही काफी नहीं है, आपको अपनी कामयाबी को अपनी आंखों के सामने देखना होगा, उसे महसूस करना होगा। यहीं से शुरू होता है विजुअलाइजेशन का असली खेल। अब आया असली इम्तिहान। कुछ ही महीनों बाद अभिषेक को अपने सपनों की कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला और जैसे मौका बड़ा हुआ उसका डर भी बड़ा हो गया। उसके दिमाग में फेल होने की तस्वीरें चलने लगी, वही पुरानी आवाजें, तू सब गड़बड़ कर देगा, तेरी बेइज्जती होगी। वो क्या करता? तभी उसे एक कमाल की टेक्निक याद आई, विजुअलाइजेशन, यानी अपनी जीत की फिल्म अपने दिमाग में चलाना। दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स ऐसा ही करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हकीकत और कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। जब हम बार बार अपनी कामयाबी को महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। ये एक तरह की मेंटल रिहर्सल है। इंटरव्यू से पहली रात अभिषेक ने आंखें बंद की और अपनी फिल्म चलाई। उसने खुद को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर सवाल का जवाब देते हुए देखा। उसने उस इंटरव्यूअर के चेहरे पर मुस्कान देखी, उसने हाथ मिलाने की गर्माहट महसूस की और आखिर में उस ऑफर लेटर को अपने हाथों में महसूस किया। उसने इस जीत को तब तक दोहराया जब तक उसका डर जोश में नहीं बदल गया। और हुआ क्या? कमाल हो गया। अगले दिन इंटरव्यू में अभिषेक को घबराहट नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो ये सब पहले ही कर चुका है। उसके जवाब एकदम सटीक थे और नतीजा, उसे वो नौकरी मिल गई। सिर्फ एक नौकरी, लेकिन ये उसकी पहली बड़ी जीत थी जो सिर्फ दिमाग में तस्वीर बदलने से हासिल हुई थी। नौकरी तो मिल गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिंदगी की असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। सफलता अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आती है। अब तक अभिषेक ने अपनी सोच बदलना सीखा था, अब उसे मुश्किल हालात में उस सोच को बनाए रखना सीखना था। कुछ ही महीनों बाद कंपनी में छटनी का दौर शुरू हो गया। रोज किसी न किसी को निकाला जा रहा था। अभिषेक का पुराना डर वापस लौट आया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूमता, अब अगला नंबर मेरा है। इस डर ने उसे इतना जकड़ लिया कि उसका काम भी खराब होने लगा। लेकिन कहते हैं ना, महान लोग मुश्किलों से डरते नहीं बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि वॉल्ट डिज्नी को एक अखबार से ये कहकर निकाल दिया गया था कि उनमें कल्पना की कमी है? सोचिए, उसी इंसान ने दुनिया को डिज्नीलैंड दिया। उनकी सबसे बड़ी नाकामयाबी ही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बनी। अभिषेक को एहसास हुआ कि वो चिंता करके खुद अपना नुकसान कर रहा है। उसने वॉल्ट डिज्नी से प्रेरणा ली और अपनी सोच को पूरी तरह पलट दिया। डरने की बजाय उसने खुद से एक नया सवाल पूछा, मैं इस कंपनी के लिए इतना जरूरी कैसे बन सकता हूं कि वो मुझे निकालने के बारे में सोच भी ना सकें? और बस इस एक सवाल ने खेल बदल दिया। उसने 2 गुनी मेहनत की और कुछ ही हफ्तों में वो टीम का सबसे अहम हिस्सा बन गया। नौकरी तो बच गई, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बाहर की जंग तो जीत ली थी, पर अब लड़ाई खुद से थी, अपने अंदर की उस आवाज से जो बार बार उसे कमजोर महसूस कराती थी, यानी उसकी सेल्फ टॉक। जल्द ही अभिषेक को एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने को मिला और तुरंत उसके अंदर की आवाज ने कहा, ये तुझसे नहीं होगा। ये हमें जिंदगी के सबसे जरूरी संवाद पर ले आता है, वो बातें जो हम खुद से करते हैं। जरा सोचिए, जब कोई आपसे पूछता है कैसे हो, तो आपका जवाब क्या होता है? ठीक हूं, बस कट रही है, या फिर एकदम जबरदस्त। ये छोटा सा जवाब आपके पूरे दिन की दिशा तय कर सकता है। जब हम कहते हैं ठीक नहीं हूं, तो हम अपने दिमाग को मुश्किलें ढूंढने का सिग्नल देते हैं। जब कहते हैं ठीक हूं, तो हम एवरेज में ही रह जाते हैं। लेकिन जब हम पूरे जोश से कहते हैं शानदार, तो हम ना सिर्फ अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव महसूस कराते हैं। हमारे शब्द हमारी हकीकत बनाते हैं। अभिषेक ने अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने का फैसला किया। उसने अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्यों का इस्तेमाल करना शुरू किया। हर सुबह शीशे के सामने खड़ा होकर वो खुद से कहता, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे इन शब्दों ने उसके दिमाग पर गहरा असर करना शुरू कर दिया। अब देखिए, अभिषेक की सोच बदल गई, उसके शब्द बदल गए। लेकिन एक आखिरी और सबसे जरूरी कदम अभी बाकी था, एक्शन। क्योंकि अच्छी सोच बिना मेहनत के सिर्फ एक खाली सपना है। असली जादू तब होता है जब सोच और एक्शन एक हो जाते हैं।
अब अभिषेक बड़े सपने देख रहा था, अपनी खुद की एजेंसी शुरू करने का। लेकिन दुनिया सपनों से नहीं, काम करने से बदलती है। पॉजिटिव सोच आपको रेस की स्टार्टिंग लाइन तक तो ला सकती है, लेकिन रेस जीतने के लिए दौड़ना तो पड़ेगा। और दौड़ने का मतलब है कमिटमेंट, यानी प्रतिबद्धता। जिद की एक कमाल की कहानी सुनिए। एक आर्ट गैलरी के मालिक को डिज्नी की कला बेचने का लाइसेंस चाहिए था। डिज्नी ने उन्हें दर्जनों बार मना किया, पर वो लगे रहे। आखिरकार तंग आकर डिज्नी ने उन्हें एक छोटी सी जगह पर लाइसेंस दे दिया, ये सोचकर कि वो खुद ही मना कर देंगे। लेकिन उस आदमी ने फौरन हाँ कहा और अगले ही दिन वहां दुकान ले ली। डिज्नी उनकी जिद और एक्शन से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें पूरा लाइसेंस दे दिया। इस कहानी ने अभिषेक को हिलाकर रख दिया। उसने सपने देखना बंद किया और काम करना शुरू कर दिया। उसने कोई पहाड़ तोड़ने का प्लान नहीं बनाया, बस छोटे छोटे लगातार कदम उठाए। रोज 1 घंटा सीखना, हर हफ्ते 5 नए लोगों को कॉल करना, एक सिंपल वेबसाइट बनाना। लेकिन सबसे जरूरी बात, उसने एक भी दिन नहीं छोड़ा। तो सफलता का सीक्रेट क्या है? ये 3 चीजों का मिक्सचर है। एक पॉजिटिव नजरिया जो आपको रास्ता दिखाता है, शक्तिशाली शब्द जो आपको हिम्मत देते हैं, और सबसे जरूरी लगातार एक्शन जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। इनमें से एक भी चीज कम हो तो बात नहीं बनती। तो हमने देखा कि कैसे अपने नजरिए को बदलकर अभिषेक ने सिर्फ अपनी भावनाएं नहीं बदली, उसने अपनी पूरी किस्मत बदल दी। एक डरे हुए लड़के से एक कॉन्फिडेंट बिजनेस ओनर तक का सफर। उसकी कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का आईना है। जो हम अंदर होते हैं वही बाहर बनता है। और अब ये सवाल हम सब के लिए है। हमारी जिंदगी एक खाली कैनवस की तरह है और हमारी सोच उसके रंग हैं। हम हर पल अपने दिमाग में एक तस्वीर बना रहे हैं। तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, आज जो तस्वीर बनाई जा रही है क्या वो वैसी है जैसी जिंदगी असल में चाहिए? इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस कहानी ने आपके अंदर एक छोटी सी भी चिंगारी जलाई है तो इस विश्लेषण को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं।